गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कबीर इस लेसन की शुरुआत की थी। ये जो पूरक पठन है उसकी शुरुआत की थी। इसकी विधा कौन सी है? आलोचना। और इसके लेखक कौन है? हरिप्रसाद द्विवेदी जी। हमने लास्ट वीडियो में कबीर जी का जो व्यक्तिमत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार कबीर का व्यक्तिमत्व है। उनके जैसा विशेष चरित्र लेकर आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। कबीर की तुलना किससे की जाती है? तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास प्रतिस्पर्धी कौन माना जाते हैं? तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास और कबीर, इनके दोनों में जो अंतर है वो हमने देखा है। किस प्रकार तुलसीदास शांत स्वभाव के हैं, कबीर जी का स्वभाव कैसे फक्कड़ाना स्वभाव है, उसके बारे में जानकारी ली है। कबीर की वाणी जो है उसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता, अगर चेष्टाएं की जाती है वो व्यर्थ सिद्ध होती है। इसके बारे में हमने जानकारी ली है। कबीरदास हमने हठ योगी और दक्षिण के भक्तों का मौलिक अंतर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ज्ञान का महत्व उन्होंने हमें समझाया है। लेकिन ज्ञान का महत्व उन्होंने हमें समझाया है। उसके बाद हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया, अपने माया मोह का त्याग कर कर उन्होंने क्या किया था, हाथ में मशाल लेकर वो चले थे। उन्होंने अपना घर जलाया। घर जलाया यानी माया मोह का त्याग किया और कार्य में आगे बढ़ते गए और ऐसे ही लोगों को अपने साथ में ले गए जो इन माया मोह को त्याग दे। यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम आगे देखेंगे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। हमने देखा पहले ही वीडियो में, हमने देखा था उनका स्वभाव कैसा था, मस्त मौला, अपने ही मस्ती में जीने वाले ऐसे वो थे, ऐसे मस्त मौला वो थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। मस्त का मतलब यहाँ पर बतलाया गया है कि जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। देखो कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, ऐसा उनका स्वभाव था। जो अभी है उसमें देखना है, जो हो गया वो छोड़ दो, लेकिन अभी जो है उसमें मुझे देखना है, उसमें मुझे जीना है। कई बार देखो, कई लोग सोचते हैं कल उसने मेरा अपमान किया था, मैं उसे दिल में रखता हूँ और फिर जब भी वो मुझे मिलेगा या मिलेगी ना, तब मैं उसे देख लूंगी, उसका भी मैं अपमान करूंगी। ऐसा वो नहीं मानते थे। जो हुआ सो हुआ, उसने मेरा अपमान किया, ठीक है, किया तो किया, उसे भूल जाओ, अच्छा हो या बुरा हो, वो इन बातों को भूल जाते थे। कभी उन्होंने जो पुराने कृत्य है उनका हिसाब नहीं रखा, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझा और भविष्य में सब कुछ छाड़ फटकार निकल जाता है। यानी वर्तमान कर्मों को उन्होंने सब कुछ नहीं समझा। यानी देखो कि ये जो वर्तमान है वही सर्वस्व नहीं है। आज देखो ये जो कोरोना की स्थिति है, उस कोरोना की स्थिति से हम कैसे पढ़ रहे हैं? मोबाइल के तौर पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं हम लोग। लेकिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी क्या? नहीं, यह परिस्थिति बदलने वाली है। जो स्थिति अभी है वो स्थिति कल भी रहेगी ऐसा नहीं है, ये परिस्थिति बदलेगी। हमारा पहले जैसे रूटीन शुरू हो जाएगा, हम स्कूल में आना शुरू कर देंगे, जैसे स्कूल हमारा पूरा समय होता था वैसा होगा। ये जो परिस्थिति है उसमें बदलाव होगा। जो भविष्य में होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो दुनिया का किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। देखो, जो दुनिया का किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। यानी देखो कि जो अतीत में रहता है वो कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह सकता, वो कभी भी मस्त नहीं हो सकता। ये भी मान्य है कि भूतकाल की कुछ बातें जो होती है वो कैसी होती है, उनसे कुछ सीखने योग्य होता है। लेकिन जो भी हो गया है उसे ही लेकर बैठ जाओ, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। जो अतीत का चिट्टा खोले रहता है वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो अतीत का चिट्टा खोले रहता है यानी अतीत में जो बातें हो चुकी है उनके बारे में सोचता रहता है, वह कभी भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं हो सकता। क्रांतिदर्शी नहीं हो सकता यानी भविष्य का सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला या दूरदर्शी, ऐसा नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। यानी कबीर जैसे मौजी व्यक्ति को दुनिया के होशियार लोगों से क्या वास्ता, क्या लेना देना।
ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में जो दुनिया वाले होशियार है, मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है, ऐसा कबीर जी का कहना है। मैं अपने आप में जीने वाला हूँ, अपनी आप की ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने वाला हूँ। मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना है, ऐसा वह कहते हैं। प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कबीर प्रेम करना कबीर को भी अच्छा लगता था। प्रेम की भावना उनमें भी थी, भले ही वो फक्कड़ स्वभाव के थे, मौजी स्वभाव के थे, सब कुछ झाड़ फटकार कर चले जाने वाले थे, परंतु उनमें भी प्रेम की भावना थी। प्रेम करना कबीर को अच्छा लगता था, परंतु वो ऐसा प्रेम नहीं करते। वो सामने वाले से कहते थे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सामने वाले ने हाँ कहा तो ठीक, ना हाँ कहा फिर भी ठीक, यानी क्या, उन पर कोई असर नहीं होता था। देखो, ना की वजह से डिप्रेशन में चले जाना, सोच विचार करना ऐसा क्यों हुआ वगैरह, ऐसा वो किया नहीं करते थे। जो वो उन दीवानों में वो अपनी गिनती नहीं करते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते हैं। वो पूछते थे सीधा, और ना कहा तो भी ठीक, वो उसके पीछे माशूक यानी प्रेमी बनकर घुमा नहीं करते थे, प्रेमी की तरह पीछे पीछे उनके पीछे घुमा नहीं करते थे। हम हैं इश्क मस्ताना, हमको होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हम दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमको इंतजारी क्या। देखो कितना सुंदर दोहा उन्होंने लिखा है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, यानी मैं इश्क में मस्ती में रहने वाला हूँ, मुझे होशियारी से क्या वास्ता, इस दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, रहे आज़ाद या जग से, हम दुनिया से यारी क्या, मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ, मुझे इस दुनिया से लेना देना ही क्या है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, यानी जो प्यार में बिछड़ जाते हैं और वो दर बदर भटकते रहते हैं, नाराज हताश होकर वो इस दरवाजे से उस दरवाजे तक भटकते रहते हैं, सोचते रहते हैं अभी ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा वो नहीं करते थे, वो ऐसा नहीं करते थे। हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या, वो कहते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, इसके लिए इंतज़ार ही क्या करना है। प्यार करो, लेकिन सबसे पहला प्यार आप किससे करो, अपने आप से प्यार करो, ऐसे वो कहते हैं। इसलिए ये फक्कड़ा राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। उनका स्वभाव हमने देखा तो कि हाँ कहा तो भी ठीक, ना कहा तो भी ठीक, चलो आगे बढ़ते रहो, ऐसा उनका स्वभाव था कि ये दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, ऐसा उनका मौजूदा स्वभाव था। इसलिए वो किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। अगर उनका दिल लगा एक जगह पर तो ठीक, अगर नहीं लगा तो राम राम कहकर वो क्या करते थे, आगे निकल जाते थे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। योग प्रक्रिया यानी योग करने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कबीर जी को वो पसंद नहीं आया, उन्हें बिल्कुल भी वो जचा नहीं, पसंद नहीं आया। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे। उनको यह देखो, लोगों को सबसे ज़्यादा परवाह क्या होती है, अरे अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ये काम करने में तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे बहुत होशियार बन रहा था कि चलो मैं ये करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या हुआ, हो गया ना असफल, क्या मेरे पीठ पीछे क्या कहेंगे, मेरे मुंह पर वो क्या टिप्पणी करेंगे, मेरे बारे में बातें क्या करेंगे। इन सारी बातों के बारे में लोगों को क्या रहती है, चिंता लगी रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या
सोचेंगे। लेकिन कबीर जो थे उनको ये परवाह बिल्कुल भी नहीं थी कि अगर वो किसी बात में असफल भी हो गए तो उस असफलता पर लोग जो है वो उनके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, क्या बातें करेंगे। देखो कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह के सामने क्या करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे, छुरा भोंकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, क्या बात करेंगे। किसी ने भी उनके ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने सुन लिया, लेकिन उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, उसके ऊपर सोच विचार उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बिना लगा लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक यानी कोई संकोच उनके मन में नहीं था, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। ऐलान किया यानी घोषणा कर दी, ऐसे उन्होंने घोषणा की। क्या घोषणा उन्होंने की? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घटप मन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। वाह, कितना सुंदर दुआ है। देखो उन्होंने क्या कहा, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे। आसमान का आसरा यानी गगन, स्वर्ग के सुख, उसे छोड़ दो। उलट कर उलटी देख घट अपन जी, यानी वो सुखों के बारे में सोचना छोड़कर उलट तुम क्या करो, अपने हृदय में झांक कर देखो। तुम आप में आप तहकीक करो। तहकीक करो यानी जांच करो। तुम अपने आप की क्या करो, जांच करो, अपने आप को जांच पड़ताल कर देखो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, यानी जब तुम अपने आप की जांच करोगे तो अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझो, और तुम क्या करो, छोड़ो मन की कल्पना जी, यानी तुम मन की कल्पना करना छोड़ दो। देखो कई बार लोग क्या करते हैं, सपनों की दुनिया में घूमते रहते हैं, सपनों में मन के घोड़े पर सवार होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन ऐसा करके कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो हमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है हमारे सामने, इसे हमें समझना है। उस वास्तविकता को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसे समझकर हमें आगे बढ़ना है। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति। जो वस्तु केवल शरीर व्यायाम और मानसिक श्रमदामदी का स्वाध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। श्रमदामदी यानी शांति का साध्य है, यानी जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम यानी शारीरिक कसरत और मानसिक शांति का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं है। यानी शारीरिक व्यायाम किया, मानसिक शांति प्राप्त कर ली, वही हमारा चरम सत्य नहीं है। तो हमें अच्छे कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छे कार्य भी करने चाहिए। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद यानी अभ्यास, व्यायाम से दिखाने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र होती है, वह भी बाह्य है, यानी बाहर के बाजू से है। देखो कि शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति यह तभी अच्छी होंगे, ये दोनों बातें तभी अच्छी होंगी जब हमारे कार्य अच्छे होंगे, जब हम अच्छे कार्य करेंगे। देखो ऐसा कहते हैं ना, जो अच्छे कार्य करता रहता है वो चैन की नींद सोता है, और जो बुरे कार्य करता है उसे क्या होता है, मानसिक शांति बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अगर हमें शारीरिक व्यायाम करते हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, अच्छे कार्य करने होंगे, तभी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, सुदृढ़ मन में ही अच्छे विचार आते हैं। देखो दिखने में हम भले सुंदर हो, दिखने में हम बाहर से बहुत ही खुश लग रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन जब हम बाहर से हंसते भी रहते हैं तब हमारे अंदर की पीड़ा जो है वो दूसरों को पता नहीं चलती। हमारे मन में क्या दुख दर्द है वो सामने वाले को पता नहीं चलता। हर नजर आने वाला व्यक्ति खुश होगा ऐसा नहीं है, वो अंदर से दुखी भी हो सकता है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर ने कहा है और आगे चलो, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे चलते रहो। तुम जो साधना करने वाले हो तो तुम्हें अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो साधना करोगे, अभ्यास करोगे, उससे ही तुम्हें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी।
कि बिना ज्ञान के जो योग है वो भी कैसा है, व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक बात है। कबीर की यह घर फुकी मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। देखो, हमने कबीर जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कबीर जी कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, घर फुकी मस्ती यानी क्या किया था उन्होंने, अपने घर बार का त्याग करके अपनी मौज मस्ती में आगे बढ़े थे। फक्कड़ाना लापरवाही उनके उनमें थी, यानी मौज मस्ती वाली लापरवाही थे, बेपरवाह के तरह वो थे। निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। निर्मम अक्खड़ता यानी दृढ़ स्वभाव, निडरता, ये जो गुण थे उनके अखंड आत्मविश्वास का ही परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। जो कबीर जी थे उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को, यानी उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को, अपने गुरु को, उनके जो गुरु थे उन गुरु को और अपनी साधना को, उनसे प्राप्त जो साधना उन्हें हुई थी उनको उन्होंने कभी संदेह की नज़रों से यानी शंका की नज़रों से उन्होंने नहीं देखा। यानी उन्हें अपने ज्ञान पर भी पूरा आत्मविश्वास था और अपने गुरु पर भी। देखो, कबीर जी ने जो गुरु के ऊपर जो दोहा लिखा है वो बहुत ही सुंदर दोहा उन्होंने लिखा है। उन्होंने गुरु का महत्व यहाँ पर बतलाया है। वो गुरु का महत्व बतलाते हुए उनका दोहा मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं, कबीर आते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपने गुरु का महत्व उन्होंने बतलाया है। गुरु का उन्होंने आदर किया है, उनका महत्व उन्होंने बतलाया है। उन्होंने अपने गुरु पर भी कभी शंका की नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने कभी शंका की नज़र से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी डिगा नहीं, यानी उनका विश्वास जो है वो कभी कमज़ोर नहीं हुआ। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। देखो, गलती जो है वो हर एक इंसान से होती है। हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु तक क्या होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से गलती हमारे हाथ से हो जाती है। हम इंसान है, भगवान तो है नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हमारे हाथ से भी हो जाती है। उनके हाथ से भी अगर गलती हुई तो वो एक क्षण के लिए भी ये सोचते नहीं थे कि गलती का कारण वो स्वयं है। उनके मत से गलती बराबर की प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। उन्होंने कभी भी गलती के लिए अपने आप को दोषी नहीं माना। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है यानी दिखाई देती है। कबीर के लिए साधना एक विकट यानी कठिन संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है। देखो, कबीर जी थे वो कैसे थे, वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास यानी जिसमें कोई खंड नहीं हो, ऐसा पूरा आत्मविश्वास को ही आश्रय करके पनपती है, आश्रय दे करके ही वो दिखाई देती है। देखो, अगर हम युद्ध की स्थिति अगर हम देखेंगे, जो वीर योद्धा है वो युद्ध में क्या करते हैं, जो जीतते हैं वो शूर होते हैं, उनमें आत्मविश्वास बहुत होता है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो जो वीर नहीं होते, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो ये सब खून खराबा वगैरह देखकर, वहाँ की परिस्थिति देखकर वो क्या करेंगे, उल्टे पांव दौड़कर आएंगे। वो वीर कहलाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए उनका कहना है उनका वीर होना ही आवश्यक, योद्धा को वीर होना ही आवश्यक होता है, ऐसा वो कहते हैं। कि ऐसी स्थिति में जो वीर, कठिन स्थितियों में कौन टिक सकते हैं, जो वीर लोग होते हैं, जिनमें साहस है, हिम्मत है, पूरा आत्मविश्वास है, ऐसे लोग ही यहाँ पर टिक सकते हैं। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। कबीर जिस साई की यानी क्या, ईश्वर की साधना करते थे, उनको मानते थे, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, यानी मुफ्त की बातें की और ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई से तन पाइए बाता मिले न कोई, यानी साई मुफ्त की बातों से नहीं
मिल सकता। कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न कोय, कदे यानी कभी भी, यानी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो ईश्वर है वो मुफ्त की बातों से हमें मिल नहीं सकता। चाहे कितना भी हमारे ऊपर बातों में कितना भी ज्ञान हो, लेकिन हमारे मन में जब तक ईश्वर के प्रति सही श्रद्धा आत्मविश्वास नहीं रहता तब तक उन ऊपरी बातों का कोई फायदा नहीं होता। कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए, यानी कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारा सिर झुकाए बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हमारे मन में अहंकार जब तक है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारे मन का अहंकार जो है उसे त्याग देना होगा, तभी हमें क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। देखो इसके ऊपर भी उनका बहुत सुंदर दोहा है कि उन्होंने इसके ऊपर भी बहुत सुंदर दोहा उन्होंने लिखा हुआ है। जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सकरी या में दोनों समाही, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। यानी जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। देखो प्रेम की भावना जो है वो किसी खेत में नहीं उपजता, यानी प्रेम का बीज लिया दुकान से, जो खुली जगह है उस पर बो दो और प्रेम का जो फसल है वो उगाएगा, प्रेम की फसल आएगी। ऐसा होता है क्या? तो नहीं बच्चों, प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, यानी किसी बाजार में हम उसे खरीद नहीं ले सकते। यानी गए बाजार में मुझे एक किलो प्रेम दे दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो किसी बाजार में भी नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, फिर भी जो प्रेम की भावना को चाहेगा वो उसे पा सकता है, वह राजा हो या प्रजा हो। यानी राजा भी प्रेम की भावना को पा सकता है और प्रजा भी प्रेम की भावना को पा सकती है। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। सिर्फ उसके लिए, प्रेम पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त होती है, वो ही शर्त उसे माननी होती है कि सिर उतारकर धरती पर रख ले। अभी आप कहोगे मिस कैसे क्या सिर को उतारेंगे और धरती पर रखेंगे, शरीर से अलग थोड़ी ना हो सकेगा। तो बच्चों इसका अर्थ ऐसा है कि देखो हमारा सिर जमीन पर कब लगता है? जब हम झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, तभी हमारा सिर जमीन पर लगता है कि नहीं। यानी हमारे मन में जो अहंकार की भावना है, अहंकार की भावना है, उस अहंकार की भावना को जब हम मिटाएंगे तभी क्या होगा, हमारे मन में प्रेम की भावना आ सकती है। जब तक अहंकार यानी मैं खुद ऐसा, जब तक ये भावना रहेगी तब तक हम दूसरों के प्रेम को ना ही समझ सकेंगे, ना ही दूसरों से प्रेम कर सकेंगे। इसलिए प्रेम को अगर पाना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे मन में जो अहंकार है उस अहंकार की भावना को निकालकर बाहर फेंकना होगा। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। जिसमें हिम्मत नहीं है और जो ये अखंड प्रेम है उस पर उसका विश्वास नहीं है, उस कायर की यहाँ दाल न गलेगी। दाल न गलेगी यानी वो प्रेम पाने में सफल नहीं हो सकेगा। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। ईश्वर से अगर आप एक बार मिल जाते हो तो हिम्मत दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेगा। पहले आप क्या करो, हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेगा। यानी ऐसा कहते हैं ना, भगवान को अगर पाना है तो हमें 2 कदम आगे उन राह पर चलना होगा, दिए गए मार्ग पर हमें चलना होगा। अगर हम 2 कदम भी भगवान की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, भगवान खुद आकर हमसे मिलते हैं। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। यानी देखो विश्वासी क्या है, इस प्रेम की कुंजी है, पूंजी है, चाबी है। अगर देखो कि अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास होता है तभी हम उससे प्रेम करते हैं। अगर उसके ऊपर का विश्वास एक बार उठ जाए तो क्या हो जाता है, प्रेम रहता है क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर? नहीं। तो विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा
नहीं है। यानी प्रेम ऐसा है जिसमें संकोच नहीं है, कोई द्विधा नहीं है, यानी संशय नहीं है, या कोई बाधा यानी रुकावट नहीं है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मूल किया, अवत देखा दास। ये जो 4 लाइनें है कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता, राजा हो या प्रजा हो उसे प्रेम की भावना मिल सकती है, सिर्फ उसके लिए एक ही शर्त है कि हमारे शरीर से हमें सिर को क्या करना होगा, जमीन पर रखना होगा, यानी मन का अहंकार जो है उसे छोड़ना होगा और ईश्वर की तरफ हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे और ईश्वर खुद आकर हमें मिलेगा। ये जो लाइन्स है, ये जो पैराग्राफ है, ये इन 4 लाइनों का ये मीनिंग है, अर्थ है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने आप को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। पतित यानी अधम, पापी, अपवित्र ऐसा नहीं समझा। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने अपने को कभी पापी, अपवित्र नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। यानी यहाँ पर कि ऐसा किसी का जीवन नहीं है, देखो बच्चों, की जिसके जीवन में दुख नहीं है, कोई दुख नहीं आए हैं। सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख होगा ही होगा। सुख दुख क्या है, हमारे जीवन में आना जाना ही है, उसका लगा ही रहता है। कबीर के जीवन में भी दुख आए, लेकिन उन्होंने उनकी दयनीय अवस्था में यानी बुरी अवस्था में कभी ईश्वर पर शक नहीं किया। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा। कई बार देखो, अगर दुख की परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या, ईश्वर है या नहीं। यानी ये बातें कभी कभी गुस्से में कई लोग बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कितने भी दुख, कितने भी संकट उनके जीवन में आए, उन्होंने क्या किया, अपने ईश्वर के प्रति जो विश्वास था उनका, उसे कभी डिगने नहीं दिया, उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने भगवान पर भी उतना ही भरोसा रखा और अपने आप पर भी उन्होंने पूरा भरोसा रखा। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। उनका मन जो है वो जिस प्रेम रूपी मदिरा यानी शराब से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। देखो, युगावतारी शक्ति, युगावतारी यानी युग का अवतार लेने वाली ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास। युगावतारी यानी क्या, युग का अवतार लेकर आने वाले। युगावतारी शक्ति यानी युग का अवतार लेने वाले ऐसी शक्तिशाली विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। युग प्रवर्तक यानी क्या, युग को बदलने वाले, ऐसी शक्ति उनमें थी, इसलिए वो युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है। देखो, ये संपूर्ण पाठ का सार अभी हमें दिया गया है कि एक वाक्य में हम उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, उनके चरित्र के बारे में हम कह सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम कह सकते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। यानी वो सिर से लेकर पैर तक मस्त मौला थे, यानी अपने मस्ती में जीने वाले व्यक्ति थे। बेपरवाह, बेपरवाह यानी क्या, कि किसी की परवाह न करने वाले। दृढ़, दृढ़ यानी निश्चयी थे, जो करना है सो उसे करना ही है, ऐसे स्वभाव के। उग्र, उग्र यानी गुस्से वाले, जल्दी उन्हें गुस्सा आता था। कुसुमादपि कोमल, कुसुमादपि कोमल यानी फूलों के जैसे कोमल। वज्रादपि कठोर, वज्रादपि कठोर यानी वज्र जैसे कठोर। वज्र एक शस्त्र का नाम है, उसके जैसे वो कठोर थे। उनका एक ही वाक्य में उन्होंने क्या बतलाया था कि कैसा व्यक्तित्व था उनका, कि मस्त मौला थे, मौज मस्ती में जीने वाले थे, सबको झाड़ फटकार कर जीने वाले थे। बेपरवाह, किसी चीज़ की परवाह न करने वाले थे। दृढ़
यानी जो करना है वो करना है पूरे निश्चय के साथ। उग्र यानी जल्दी गुस्सा होने वाले। कुसुमादि कुसुमादपि कोमल यानी फूलों के जैसे कोमल। वज्रादपि कठोर यानी वज्र जो एक शस्त्र है उसके जैसे वो कठोर थे। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ में कबीर जी का व्यक्तित्व जो था उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार उनका व्यक्तित्व था। अभी हम इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। यहाँ पर है पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल दिया है। कबीर की विशेषता क्या क्या है ये लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से एक बार संपूर्ण लेसन पढ़ना होगा और ये जो विशेषता है वो विशेषता आपको यहाँ पर लिखनी है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ये जो 2 सवाल है वो दिए हैं और उनमें से जो सही विकल्प है वो चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। जो आंसर होगा उसके नीचे आपको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अभी देखो, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि उपसर्ग प्रत्यय, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग यानी क्या, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग ऐसे कहते हैं। और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय ऐसे कहते हैं। हमें एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली थी। तो लौकिक ये क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। उसे उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है, ओ और ता, ठीक है। जो मूल शब्द होता है उसके पहले लगने वाले को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, और अंत में लगने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय ऐसे कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अक्षरता उनके आत्मविश्वास का परिणाम था। लापरवाही यह हमें दिया गया है, तो मूल शब्द क्या आएगा, परवाह आएगा, ठीक है। ला यहाँ पर आएगा और ई, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो ये जो है उपसर्ग प्रत्यय, ये आप पेंसिल से लिख दो। बीच में आपको मूल शब्द लिखना है, उपसर्ग प्रत्यय ऐसे लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आप पेंसिल से लिखो, ये नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो पेंसिल से लिखो। जैसे स्कूल शुरू हो जाएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो हम फिर से एक बार इसके ऊपर देखेंगे, इस विभाग को देखेंगे। तब तक आप क्या करो, यहाँ पर पेंसिल से लिखकर रखो, ठीक है। समझ में आया। सिर्फ उपसर्ग प्रत्यय आपको यहाँ पर ये जो 6 एग्जाम्पल है वो पेंसिल से लिखकर रखने हैं, और बाकी जो है ये संजाल पूर्ण करो ये, और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये दोनों आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने है। तो यहाँ पर हमारा जो कबीर लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, धीरे धीरे जो आपका ग्रामर हुआ है उस व्याकरण की रिवीजन घर पे करते रहो। आज के लिए मैं आपको शब्द भेद का टॉपिक दे रही हूँ, उस शब्द भेद के टॉपिक की क्या करो, आप सिर्फ रिवीजन करके रखो, ठीक है। उसे पढ़कर रखो, समझकर रखो। तो बच्चों हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। हमारा 8th स्टैंडर्ड में भी शब्द भेद हो चुके हैं, इसलिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो आप सिर्फ उसका रिवीजन करके रखो, आपको आसान होगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू।